आनंदी माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु कहते हैं सुरेश मलिक जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अमित कुमार शालियान है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर हूँ। मैं दिल्ली में कई इलाकों में ट्रेनिंग देता हूँ जिम की, जिसमें मेरे को फिज़िक्स के बारे में, किसी का वज़न कम करना, वज़न बढ़ाना, स्टैमिना बढ़ाना और बॉडी की शेप देना, मतलब ऑलमोस्ट कहा जाए तो मैं स्वास्थ्य के प्रति कार्य करता हूँ। लेकिन अचानक ही मेरा स्वास्थ्य खुद का ही ख़राब हो गया और पता करते करते मुझको पता चला कि जांच करवाने के बाद कि मुझे लंग्स में प्रॉब्लम है, कैंसर बताया गया, डाउट है। तो मैं कभी स्मोकिंग और शराब कभी नहीं पी। घर से बाहर खाना भी मैं बहुत ही कम खाता था, घर का बना खाता था, मैदा ही चीज़ें भी कम खाता था। तब भी मुझको इस बीमारी ने दस्तक दे दी और मेरे को पता भी नहीं चला ये हुआ क्या। मैं ये कई दिन तो मैं ये सोचता ही रहा कि ये हुआ कैसे और कारण क्या है इसका। तो हॉस्पिटल में तो मैं फिर जांच के लिए गया। वहाँ पे देखा मैंने कि लोगों की बहुत बेकदरी है, ऐसे ऐसे चीज़ें दी जाती हैं, ऐसे टॉर्चर किया जाता है, दवाइयाँ चढ़ाई जाती है, जिससे लोगों को इतना पेन होता है। तो मैं चाहता था कि मैं ऐसी चीज़ में ना जाके कहीं और देखूं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जो भी है। तो एक दिन मैंने वीडियो देखी आनंदी माँ जी की, जो बता रही थी अपने ANDS जी के बारे में, और उसमें वीडियो में बताया गया कि वहाँ पे कैंसर का भी उपचार होता है और उपचार खाली आपको प्राकृतिक आधार पे किया जाता है। तो मुझको पहले यकीन नहीं हुआ देख के कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर मैंने 2-4 वीडियो और देखी, मेरी वाइफ ने भी वीडियो देखी, हमने बहुत सारी वीडियो देखी। हमने माता जी से बात करी, माता जी ने बताया कि आपने अभी तक कोई टेस्ट करवाया है? तो हमने कहा नहीं, अभी नहीं करवाया, पैट के लिए कह रहे हैं लेकिन अभी नहीं करवाया। तो माता जी ने साफ मना कर दिया था उस टाइम पे कि आप ना करवाएं। और फिर हमने कहा कि हम क्या करें फिर। तो माता जी ने बताया जो यहाँ पे है मैं आपको बता देती हूँ, आपको घर पे पहले करना है। तो हमको एनीमिया के बारे में बताया था और प्राकृतिक आहार के बारे में कहा था कि आप नेचुरल डाइट फॉलो करिए खाली, और फिर उसके बाद हमारा सीवर लग रहा है तो हम सीवर में आ जाएँ। तो सीवर के लिए हमने क्या था, अपॉइंटमेंट ले ली थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मैं बहुत ही नेगेटिव था। मैं लटका हुआ सर था मेरा, अंदर जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, और मतलब ऐसा लगता था कि बॉडी के अंदर जान ही नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे आया, माता जी को सुना मैंने, माता जी के प्रवचन सुने, उन्होंने मुझको मेडिटेशन करनी सिखाई। उन्होंने तब सेवा सिमरन बताया मुझको कि इसका अर्थ क्या है, और शुक्राना बताया हमारे को कि हमको कैसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, दूसरों के प्रति हमको कैसे थैंकफुल होना चाहिए। ये चीज़ें मेरे को पॉजिटिव करती गई। 3-4 दिन तक तो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि करना कैसे है, क्योंकि जब मैं कर रहा था मेरे से हो नहीं रहा था। माता जी जब करी तो जस्ट सेकंड में करके दिखा रही थी। तो वो चीज़ भी समझ में, फिर धीरे धीरे माता जी ने हमको 4-5 दिन तक करवाया, उसकी प्रैक्टिस करवाई, तो वो चीज़ आ गई। तो मैं रोज़ सुबह उठता हूँ 4 बजे और ग्रेटिट्यूड करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, माता जी का नाम लेता हूँ, गुरु जी का नाम लेता हूँ, आकाश, पृथ्वी, जल, सबका नाम लेके उनको प्रणाम करता हूँ, धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। जो कि शहर की रील में आप देखेंगे तो कोई भी अपने काम के चक्कर में भूल जाता है। अगर माँ बाप अगर रह रहे हैं तो दूर रह रहे हैं, उनसे मिलना भी हमारा बहुत कम हो पाता है। तो ये चीज़ सीखा कि आप अपने पहले माँ बाप को प्रणाम करें। तो ये मैं रोज़ करने लग गया हूँ, इससे बहुत पॉजिटिव आई है। दूसरी, मेरा यहाँ से जब से आहार चेंज हुआ है, जब से मैं कहते हैं फलों पे आया हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी में पेन था पीछे बैक साइड में, और मेरा ये सीधा हाथ था वो पूरा सुन रहता था। तो जब मैं घर में कर रहा था तो बॉडी का पेन तो पहले थोड़ा आराम हो गया था, लेकिन सुनपन ख़त्म नहीं होता, वो सुनपन ख़त्म हो गया था मेरे यहाँ पे आते आते ही। जब मैं एनिमा कर रहा था, एनिमा करते करते मेरा हाथ ठीक हुआ, तो मेरे को और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया था कि चलो मैं चलता हूँ अब। तो अपने घर वालों से मैं लड़ झगड़ के यहाँ पे पहुँचा था। वो आने ही दे रहे थे, वो चाहते थे कि मैं हॉस्पिटल में इलाज करवाऊँ। वो फिर मैं यहाँ पे आया, उन्होंने फिर मैंने यहाँ पे कहते हैं प्राकृतिक आहार लिया। उसके बाद मेरे को और इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरे सर में और आँख में हमेशा पेन रहता था, दर्द रहता था, मैं फ़ोन नहीं देख पाता था, और जब भी मैं सो के उठता था ऐसा लगता था कि ब्लड सर्कुलेशन अभी भी चला है सर के अंदर। तो सर का दर्द कम हुआ। जो मैं फ़ोन नहीं देख पा रहा था, मैं फ़ोन देखने लग गया थोड़ा सा, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी आँखों में भी फ़र्क आया है। तो मेरे को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ा। मैं यहाँ पे कहते हैं देवश्री आश्रम में यहाँ पे कहते हैं आपका सुंदर नगर आपका हिमाचल पहुँचा हुआ हूँ।
ये एरिया बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ हैं, वातावरण इतना शुद्ध है कि दिल्ली में तो मेरे को अभी मिल ही नहीं सकता। अपने घर में के अंदर भी रहूँगा तो भी इतना अच्छा शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा। आज मेरे यहाँ पे जाने का लास्ट डे है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी खुश नहीं है। माता जी का आशीर्वाद लेके मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का। और मुझे यहाँ पे बहुत लाभ हुआ है। मेरे को ये पता चला है कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, पराई माई का दूध नहीं पीना चाहिए। जो आहार हम ले रहे हैं उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत क्रूरता है। गायों को इतनी क्रूरता तरीके से अपने बछड़े से दूर किया जाता है, फिर वो दूध उनसे छीन के हमारे को दिया जाता है। फिर बाद में 4-5 बार जब गाय अपना बच्चा दे देती है और वो दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद उसको फिर कहते हैं कसाईयों को दे दिया जाता है और फिर मार दिया जाता है। जब वो मैंने डिशेज ऑन टीवी में देखा तो मेरा दिल मचलित हो गया। और यहाँ पे आने से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, अब मैं वेजिटेरियन हो चुका हूँ। कभी भी मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा और कोशिश ये करूँगा, कोशिश नहीं, मैं तो दूध अपने घर में तो मैं तो पीऊँगा ही नहीं, अपने घर में भी मैं छुड़वाने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ के साथ ठीक होने पे मैं यहाँ पे लोगों को जागरूक करूँगा कि आप भी दूध छोड़िए, प्राकृतिक आहार पे आइए, और अगर आप बीमार हैं तो मैं आपकी मदद करूँ। अभी से ही मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों को जागरूक करूँ कि दूध छोड़ें, प्राकृतिक आहार पे आएँ, और उनको बीमारी है तो मैं उनको एड्रेस दूंगा, और नहीं आ सकते तो मैं उनके साथ खुद आके यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा। मैं यहाँ से बहुत खुश हूँ। आंधी माँ का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझको ये रास्ता दिखाया। कब सेवा से मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9625315601, 9625315601। उपवास कितना करें? मैंने उपवास यहाँ पे आके 3 दिन का कंटिन्यूस किया था, निर्जला। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी निर्जला व्रत नहीं रखा और मेरे को पता भी नहीं था कि मैं कर लूँगा। मैंने करा यहाँ पे, मेरे को साथ बोला, मेरे को माता जी ने कहा कि आप करो, हमने वैसे ही किया। फिर उस निर्जला व्रत कैसे खोलना है वो भी मेरे को बताया। फिर मैंने 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के दोबारा से किया। और यहाँ पे जितने भी साधक आए हुए हैं, जितने भी साधक हैं, इतने अच्छे साधक हैं, इतने अच्छे परम मित्र हैं हमारे कि उनके साथ रह के भी मेरे को बहुत मज़ा आया। पहले 2 दिन तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी यहाँ पे, मेरे को नाम तक नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला, मेरे को राधा जी का पता चला, भावना जी का पता चला, शिवम का पता चला, बाबा जी का पता चला, मेरे को सबका पता चला। इतने अच्छे लोग थे। यहाँ तक कि अगर मैं डीमोटिवेट भी हो रहा हूँ तो क्या कह रहे, क्या हो गया तुमको, कुछ है? कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, यहाँ से सही होके जाओगे। तो इतने अच्छे लोग यहाँ पे साधक आए हुए हैं जो भी हमारी मदद भी करते हैं। और यहाँ पर स्टाफ इतना अच्छा है, निःशुल्क है, आप जितने दिन रहना चाहो रह सकते हो। इतने अच्छे रूम मिला हुआ है कि 5 स्टार होटल भी आपके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो फेल है। इतनी साफ़ सुविधा है, गर्म पानी मिलता है। 2 दिन तक यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम नहीं हो, तब भी हमारे को गर्म पानी मिला है यहाँ पे नहाने के लिए, एनिमा करने के लिए। ऐसे कोई हम कहीं और फंस जाते तो हमको नहीं मिलता। खाने पीने की सुविधा हमें खुद बनी बनाई तैयार मिलती है, जूस मिलता है। तो आप खुद ही देखिए कि जो यहाँ पे साधक इतने अच्छे हैं, जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने मन से काम करते हैं। अगर मैं उनका 10% भी लेके अपने साथ जाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। इसलिए मैं नमस्कार। कितना कम है वेट देखे? जी मेरा वेट यहाँ पे 2 किलो पूरा कम हो चुका है। सिर्फ 2 किलो हुआ? जी उससे पहले भी मैं अपने घर से कर रहा था तो मेरा टोटल वेट जो कम हुआ है 20 किलो हो गया है। अच्छा, टोटल 20 किलो हो? हाँ जी, 10 किलो 12 किलो हो चुका है, 8-10 किलो मेरा और हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 2 किलो हुआ? यहाँ पे 2 किलो, घर पे 8 किलो के करीब हो गया था। अच्छा जी चलो, बहुत बढ़िया बेटा, आप स्वस्थ हो चुके हो जी। धन्यवाद, क्योंकि आपने जिक्र करे पराई माँ का दूध दूसरे वाली चीज़ें, ये सबसे बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट आपने ठीक कर दिया। क्योंकि यूट्यूब में अपलोड होती है, बहुत लोग देखते हैं, इससे आपको अनजाने में आपका कार्मिक अकाउंट आपने ठीक कर दिया। मतलब जो देखेंगे कुछ तो समझ आ जाएगा कि क्यों हमारा पराई माँ का दूध हमारा भोजन नहीं। आप उसमें एक क्रूरता का शब्द भी लिए, क्रुएलिटी की शब्द भी बताए, तो लोगों को अब समझ आएगा सच में वो जो दूसरे का हक मारना कितनी हम दर्द देते हैं। जो ये बात आप बताए, बिना बताए, मैं बिना बोले आपने बताए, बिना याद दिलाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने याद से सब बात को बोले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।